तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत हो गई है मौज, अब बुला रही है फौज। तो फौज जाने का सपना सभी का पूरा हो गया है, होने वाला है। क्योंकि जितने भी हमारे भाई इंडियन नेवी में अप्रैल में जाने वाले हैं आईएनएस चिल्का, तो उन भाइयों के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोग सुन लीजिए। देखिए कि मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है और वो पीडीएफ खोल के लगा दिए कि ये ले जाना, ये ले जाना, ये ले जाना है। भाई मैं क्या ले गया था, मेरा भाई जो अभी आया हुआ है वो क्या ले गया था ट्रेनिंग के टाइम, तो वो चीज़ें आपको ले जानी है, ठीक ना भाई। और फालतू के सामान नहीं ले जाने। अब बताएंगे क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या नहीं ले जाना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पर बिल्कुल निराशा आईएनएस चिल्का में ना मिले, किसी अधिकारी से डांट ना मिले, किसी अधिकारी के कारण आपको वहाँ से बाहर ना निकलना पड़े, घर ना वापस आना पड़े, ठीक भाई। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आईएनएस चिल्का जा रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि इतने भाई हमारे वीडियो देखे हैं और इतने भाई हमारे चैनल से जुड़कर गए हैं आईएनएस चिल्का। अच्छा लगता है भाई, कोई भी हो। और आप सभी आईएनएस चिल्का आने के बाद सभी लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल ओपन करें, हर एक एक से जुड़ एक एक कड़ी बनकर सबकी मदद करें। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करें। आइए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से बहुत हो गई मौज, अब बुला रही है फौज। तो आइए सबसे पहले अगर बात करते हैं 10th-12th की मार्कशीट आपको ले जानी है। तब 10th-12th की मार्कशीट में सब कुछ भाई, जब मैं गया था ना तो वहाँ कह रहे थे कि फ़ोटो कापी कुछ लड़के लेकर आए, तो फ़ोटो कापी आपको नहीं लेकर जाना है। बुद्धि लगाओ यार, आप जा रहे हो इंडियन नेवी में, जा रहे हो, सफ़ेद वर्दी का सपना पूरा होने वाला है आपका। तो आपको 10th-12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग टाइम जमा हो जाएगी और जब कुछ दिनों बाद आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक भाई। अब बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास। कुछ भाइयों को कहना है कि मेरा मूल निवास नहीं बना हुआ है। मेरे मूल निवास में मैं दूसरी जगह रहता हूं और मैं क्या वहां का मूल निवास बनवाऊं, ऐसा कहने में आता है कुछ भाइयों के। तो भाई जहां आपका प्रॉपर गांव है, जहां पर आपको अच्छे से अच्छा मतलब बन सके, मतलब जल्दी बन सके और आप लोग बनवा भी चुके होंगे, तो वो मूल निवास मतलब कि आपको कंपलसरी है भैया, मूल निवास लेकर ही जाना है। ओरिजिनल कॉपी नहीं चलेगी भाई। जहाँ पर कॉपी की बात आएगी मैं खुद ही बताऊंगा कि वहाँ पर आपको कॉपी लेकर जाना है। तो आप किसी भाई का 11 तारीख को निमंत्रण है भैया आईएनएस चिल्का में, किसी भाई का 12 को, किसी भाई का 13 को, किसी भाई का 18 को, तो इसी तरह हमारे सारे भाई जाएंगे, है ना भाई। तो आइए, तो आगे देखिए। तो अब आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। तीसरा नंबर क्या है? आधार कार्ड। अब भाई आधार कार्ड, सबसे बड़ा मुद्दा आता है आधार कार्ड का। तो भाई आधार कार्ड में क्या करना है? आधार कार्ड आपको लेकर जाना है। कुछ भाई कहते हैं मेरी मम्मी का नाम गलत है, मेरे पापा का नाम गलत, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है भैया। जो आपकी मार्कशीट में नाम है वही आपके आधार कार्ड में नाम होना चाहिए। और कुछ भाइयों का कहते हैं मेरा सिम खो गया है और मेरा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है, तो भैया बिल्कुल बिल्कुल ये गलती ना करें। जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वही आधार कार्ड आपको लेकर, अरे यार एक ही आधार कार्ड होता है ना, स्वाभाविक है। तो आधार, सब सीधी सी बात, आधार कार्ड जो आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो वो नंबर आपको लेकर जाना है, ठीक। अब चौथे नंबर की बात करते हैं, पैन कार्ड। ठीक भैया, पैन कार्ड। पैन कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है भैया। पैन कार्ड बिना बनवाए आपको नहीं जाना है। जिसके पास भी पैन कार्ड नहीं है, अगर आपको बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। पैन कार्ड जल्द से जल्द बनवा लीजिए। स्वाभाविक है सभी भाइयों का पैन कार्ड बन चुका होगा। अगर नहीं बना है तो एक बार कोशिश कर लीजिए, बन सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक भाई। तो पैन कार्ड बहुत कंपलसरी, क्योंकि पैन कार्ड का क्या सुविधा है आगे बताते हैं। अब पेरेंट्स ज्वाइंट फ़ोटो, ठीक भैया, पेरेंट्स की ज्वाइंट फ़ोटो। अब पेरेंट्स की ज्वाइंट फ़ोटो मतलब ये नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स की ज्वाइंट फ़ोटो, किसी भाइयों के मम्मी पापा की बहुत दूरियां रहती है। अब दूरियों क्या मतलब, मम्मी पापा कहते हैं कहाँ खिंचवाएं फ़ोटो, तो मम्मी पापा की फ़ोटो आपको क्रॉप करके नहीं ऐड कराना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्रॉप करके, कुछ बंदे क्या करते हैं, क्रॉप करके आसपास एकदम उसको करके और चिपका कर कह देते भैया मम्मी पापा की ज्वाइंट फ़ोटो, तो वो फ़ोटो चलने वाली। मम्मी पापा एकदम खड़े होने चाहिए, जैसे मैं हूँ मेरे बगल में कोई खड़ा हो, ठीक, कोई मतलब, है ना। तो मतलब कि तो वही फ़ोटो आपको लगेगी, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लगेगी। मम्मी पापा के बैकग्राउंड में कोई वो नहीं इशू है। अगर मम्मी पापा का बैकग्राउंड कोई भी होता है तो चल जाएगा, मम्मी पापा की फ़ोटो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़, ठीक भाई। अब आपकी फ़ोटो की बात आती है भैया, सेल्फ़ फ़ोटो, यानी 16 फ़ोटो ले जानी है। सेल्फ़ की 16 फ़ोटो, यार 20 लेकर चले जाओ ना, ज़रूरी है 16 लेकर जाओ, 20 लेकर चले जाओ भाई। सेल्फ़ फ़ोटो की बात है, खुद की फ़ोटो की बात। अब खुद की फ़ोटो ये नहीं कि वहाँ
बारात में गए थे, कोट पैंट में बढ़िया फ़ोटो खिंचवा के आप आईना सिल्का में ललकार मचाएंगे। तो ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं है ना। तो आपको सेल्फ़ फ़ोटो में क्या लेकर जाना है, सेल्फ़ फ़ोटो में आपको देखिए फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, मतलब कि वाइट शर्ट होना चाहिए, उसके बाद टाई लगी होनी चाहिए, और ये जो बटन है ये पूरे एकदम ऊपर से ऐसे बंद होने चाहिए, ठीक है ना। मतलब एकदम लगे कि आप इंडियन नेवी में जा रहे हैं, एकदम आपको लगना चाहिए कि आप वेल अप टू डेट बन के जाना है, ठीक है ना। वेल अप टू डेट आपको बन के वहाँ पर जाना है भाई, वेल अप टू डेट आपको वहाँ पर बन के जाना है कि आपको लगे। और टाई में कोई दिक्कत नहीं हो, टाई भी आपकी अगर वाइट शर्ट है ब्लैक टाई भी चल सकती है, और पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कोई गलती मत करना। अब वोटर आईडी की बात आती है भैया, वोटर आईडी कोई कहता है मेरी वोटर आईडी नहीं बनी हुई, पासपोर्ट उसमें लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको पासपोर्ट नहीं लेकर जाना, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो बिल्कुल चल जाएगा। अब बात आती है मोबाइल नंबर से लिंक सिम। भैया मोबाइल नंबर, अब मैंने जैसे बताया था आपके कि यहाँ पर क्या कहते हैं आधार कार्ड में बताया था, ठीक। आपके यहाँ पर हमने बताया था आधार कार्ड में, ठीक, आधार कार्ड पैन कार्ड में बताया था। अब आपकी पासपोर्ट साइज़ ये फ़ोटो हो गई, वोटर आईडी हो गई, ठीक, सेल्फ ये हो गया। अब मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक पर जो आपका अकाउंट है ना, मोबाइल नंबर से लिंक, इसीलिए हमने इसको ये ऑप्शन छोड़ रखा था। भैया मोबाइल नंबर अगर आपका लिंक है, बैंक से लिंक होना चाहिए, फिर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पैन से, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपका मोबाइल नंबर, सब में एक ही नंबर आपका लिंक होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कोई शक नहीं भैया। बैंक अकाउंट, अब पासपोर्ट, एटीएम चेक। हाँ भाई, अब कुछ लड़के बात करते हैं कि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, कि वहाँ खुलेगा तो क्या खुलवाएं कि नहीं। भैया आप बैंक अकाउंट, आपके पास पहले से बैंक अकाउंट है तो आप उसकी फ़ोटो कॉपी या पासबुक लेकर जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ पर ये मान चलिए आपका वहाँ पर जाके आप लोगों का जो क्या कहते हैं अकाउंट वहाँ पर खोला जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से, ठीक है ना, वहाँ बैंक के आएंगी, तो इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन आपको लेकर जाना है, आप एटीएम है तो एटीएम लेकर जा सकते हैं, चेक है और पासबुक है, पासबुक तो आपको पासबुक लेकर जाना है, एटीएम और चेक नहीं है तो फिर भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। अब बात करते हैं सेल्फ फोटो की, बात हो गई, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर से लिंक। अब बात करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। भैया पुलिस वेरिफिकेशन, दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट, तीसरा एफिडेविट जो कि अग्निवीर मांगता है, एफिडेविट जब से अग्निवीर लग गया है, और फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक ना भाई। अब इसमें क्या क्या ज़रूरी, इसमें पूरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई यार, आप लोगों को ये लेकर जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ भाइयों का कहना है कि भाई हमने ऑफलाइन बनवाया है, ऑनलाइन में, जो भाई हमारे ऑनलाइन बनवाए हैं जिनका डिजिटल साइन है कोई दिक्कत नहीं है, जिन भाइयों का ऑफलाइन बना हुआ है वो लोग देख लें कि कहीं गलती नहीं तो नहीं उनकी, क्योंकि गलती अगर आपकी होगी तो गलती का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसा ना हो आप लोग एकदम जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो एकदम बढ़िया से बढ़िया ले जाइए कि वहाँ से आपको निराशा ना मिले, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं, ये आप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। जो इंडियन नेवी की तरफ से आया है कि बैग, पेन, पेपर, टी शर्ट 10, लोअर, तो क्या क्या लेकर जाना है भाई। तो आप इतना याद रखिए कि जितना इंडियन नेवी ने कह रखा है ज़रूरी नहीं है उतना लेकर जाना। हाँ भाई सच है, जितना ज़्यादा आप सामान लेकर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके बैग होंगे, तो इतना नहीं आपको जाना बैग। भाई आप मानते हैं खुशियाँ हैं इंडियन नेवी में जाने की। अब आप किसी के मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, अब आप सोच रहे हैं मैं जो रोज़मर्रा की सामान है भाई, सीधी सी बात, आपकी रोज़मर्रा की सामान, जैसे एक टी शर्ट हो गई, 2 टी शर्ट ले लो सस्ती वाली, 2 लोअर ले लो सस्ती वाली, जूते नहीं कि एडिडास, रेड चीप, रीबॉक, पुमा के ले जाओ, नहीं भाई 400-500 वाले जूते खरीद लो, क्योंकि वहाँ पर रेड मर जाएगी, ठीक ना, ट्रेनिंग टाइम, तो सस्ते वाले जूते लेकर जाओ भाई। और टूथपेस्ट, मतलब जो रोज़मर्रा की सामान है भाई। मैं देखो वहाँ पर काफ़ी सारे लड़के आते हैं बहुत बड़े बड़े बैग लेकर, आपको जाना है छोटा बैग लेकर, बढ़िया बड़ा हो पिट्ठू बैग, बहुत बढ़िया सामान आ जाएगी। रोज़मर्रा के सामान लेकर जाइए, और 5 से 6 हज़ार रुपये आपको ले जाने हैं, ठीक भाई, 5 से 6 हज़ार रुपये लेकर जाओ, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम 1 से 1.5 महीने कोई सैलरी नहीं मिलती है जब तक अकाउंट आपका नहीं वहाँ से ओपन होता है, तो इसीलिए आपको रोज़मर्रा का वहाँ पर लगता है पैसा, है भाई। और ट्रेनिंग टाइम सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि भैया ये बताओ कि क्या क्या नहीं ले जाना है। तो भाई देखो, आप अगर आप सारी सामान जो इंडियन नेवी ने बता रखा है वो सारी सामान ले जाओगे तो भाई 15-20 हज़ार का आपका लिस्ट बन जाएगी। 15-20 हज़ार की समझ रहे हो ना। एक तो सबसे बड़ा जाना वहाँ, और फिर आपका रिजर्वेशन का खर्चा, कुछ भाई प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन का खर्चा, तो मम्मी पापा इतना खर्चा नहीं मैनेज कर सकते ना भाई, तो कम से कम सामान ले जाओ, सीधी सी बात, रोज़मर्रा की सामान ले जाओ। और
इसको अलाउ ना, रोज़मर्रा के सामान ले जाओ, और रोज़मर्रा के सामान ले जाने के बाद सर्टिफिकेट जितने भी सर्टिफिकेट लेकर जाओ, और ट्रेन में आराम से जाना, रिजर्वेशन करा लीजिए क्योंकि इंडियन नेवी पैसा देगी। अगर आप प्लेन से जा सकते हो तो प्लेन से जाइए। सुनिए, हाँ भाई, जैसे इंडियन नेवी कह रही है कि भाई आप ट्रिमर लेकर जाइए, सपोज़ ट्रिमर लेकर जाइए। अगर आपके पास ट्रिमर नहीं है तो आप 1500-2000 का नॉर्मली ट्रिमर खरीदोगे, तो भाई नहीं ले जाना, ठीक है ना भाई। ब्लेड है, ब्लेड लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है भैया बाल कैसे कट कराएं। तो जो हमारे भाई हैं इंडियन नेवी के, जो भाई हैं और जो बहन हैं, दोनों के लिए भाई, जो हमारे भाई हैं वो एकदम जीरो करा सकते हैं। अभी मेरे फिलहाल इतनी समय तो नहीं है, आप जीरो करा सकते हैं, मतलब साइड की जीरो करा सकते हैं, और ऊपर एकदम इतना बाल होने चाहिए। और कोई भाई एकदम पूरे बाल रिमूव करा देता है, तो ऐसा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, किनारे किनारे एकदम बढ़िया एकदम जीरो लग जाए। और गर्ल्स का भी उसमें लिखा हुआ कि आएँ, बट गर्ल्स ना जाएं, ठीक है ना, करा के वहाँ गर्ल्स का हो जाएगा, ठीक, कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट में या इधर उधर हो जाए, भगवान करे किसी का ना हो, कहीं से वहाँ पर आपको आए तो समाज का सामना करना पड़ता है, बड़ी गंदी नज़र से लोग देखते हैं कि भाई वापस आ गया। बॉयज़ का तो चल जाता है, ठीक, तो आपको नहीं करा के जाना है, ठीक ना। और जो लड़की चाहती कि मैं करा के जाऊँ तो वो जा सकती है, मेरे तरफ से कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि मत करा के जाओ। और आईएनएस चिल्का का आपका सपना पूरा हो रहा है, बहुत हो गई है मौज अब घर में, अब बुला रही है फौज। तो फौज में जाइए और अपना सपना पूरा कीजिए, और हमारे चैनल से बने रहिए, और आप लोग भी आइए और अपना चैनल ओपन करिए, और बढ़िया एक से बढ़कर एक सभी हमारे भाई जा रहे हैं, तो सभी भाई एक करके एक, सभी लोग एक दूसरे की मदद करते जाएं। अगर आपको जितनी सैलरी मिलती है आप आइए, तो एक दूसरे की मदद करिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। और इंडियन नेवी बहुत बेस्ट है, आप जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और 4 महीने आपको, अगर आप बढ़िया तंदुरुस्त होके जा रहे हैं तो आप इस तरह होके आएंगे, और अगर आप इसी तरह हैं तो फिर समझो क्या होगा। तो टफ ट्रेनिंग तो होती ही है, बट इतना टफ नहीं होती है, ट्रेनिंग का नाम ट्रेनिंग होता है ना। तो आप लोग बिल्कुल परेशान और निराश ना हो। ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनको सबको आप लिख लीजिए। और देखो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं इतना कर सकूं, मैं इधर से उधर, कभी चेन्नई, कभी गोवा, कभी कर्नाटका, कहीं कहाँ जाना पड़ता है। तो ये वाला बोर्ड तो आसानी से चला जाता है, छोटा है और फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन डिजिटल बोर्ड इतना कोई वो नहीं है। जब हमारे भाई इसी में प्यार दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं डिजिटल बोर्ड से प्यार आए, ठीक है ना भाई। तो सभी लोग, जितने भी भाई हैं, जितने जानने वाले भाई हैं, सभी लोगों को हमारे छोटे चैनल की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। और सभी लोग जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप मैसेज करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।